इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर हमास ने शनिवार को बंधकों को रिहा नहीं किया तो इजराइल की सेना हमास के खिलाफ फिर से जोरदार हमला करेगी। यह भी कहा कि इस बार का हमला जो है वो हमास को पूरी तरह से खत्म करने तक जारी रहेगा। नेतन्याहू ने यह धमकी सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक के बाद दी। इस बैठक में, जो कि बीती रात हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस मांग का स्वागत किया गया कि शनिवार को 12 बजे तक सभी बंधक रिहा किए जाएं और अगर ऐसा नहीं होता है तो नरक टूट पड़ेगा। ट्रंप की यह धमकी इजराइल को मुफीद लग रही है और इसलिए वो भी इस पर अड़ गया लगता है। हालांकि नेतन्याहू की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें यह साफ नहीं किया गया है कि वे शनिवार तक बाकी सभी बचे 73 बंधकों की बात कर रहे हैं, उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं, या सीज फायर शर्तों के मुताबिक जो 3 बंधक शनिवार को रिहा होने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। सीज फायर के पहले चरण में 33 बंधकों की रिहाई होनी है, जिनमें से 16 की रिहाई हो चुकी है अलग अलग चरणों में, कभी 3, कभी 4, कभी 2। 33 में से 8 बंधकों की जो मौत हो गई है, ये बात हमास की तरफ से जानकारी दी जा चुकी है। तो क्या नेतन्याहू शनिवार तक 33 में से 9 जो जिंदा बचे बंधक हैं उनकी वापसी की बात कर रहे हैं और 8 मृतक जो बंधक हैं उनके अवशेष की मांग कर रहे हैं, या फिर जिंदा या मुर्दा सभी 73 बंधकों की बात कर रहे हैं कि शनिवार तक उनको छोड़ दिया जाना चाहिए? इसमें साफ गोई नहीं है। इसको लेकर एक एम्बिग्युइटी की स्थिति बनी हुई है और ऐसा लगता है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर ये साफ नहीं किया है क्योंकि वे हमास पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वो सभी बंधकों को सौंप दे, लेकिन साथ ही वे ट्रंप की तरह शर्त की जो बातें हैं वो साफ शब्दों में रखना नहीं चाहते, क्योंकि इससे सीज फायर समझौता जो है वो टूट जाएगा और लगेगा कि इजराइल जो है वो सीज फायर समझौते से बाहर आ रहा है। और जो नेतन्याहू हैं वो ये भी नहीं चाहते, क्योंकि बंधकों की रिहाई का जो घरेलू दबाव है उन पर बहुत बड़ा है और सीज फायर समझौते के तहत ही बंधकों की रिहाई जो है वो संभव हो पा रही है। सच्चाई ये भी है कि 15 महीनों के सैन्य अभियान के दौरान इजराइल हमास के कब्जे से बंधकों को नहीं छुड़ा पाया और न ही हमास को पूरी तरह से खत्म कर पाया। तभी जब सीज फायर हुआ है, ये जो मौजूदा सीज फायर हुआ है, तो बंधक जो हैं वो छूट रहे हैं और बदले में इजराइल बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी कैदियों को भी छोड़ रहा है, उनको रिहा कर रहा है। मौजूदा युद्ध विराम के पहले चरण में जो 42 दिनों में 33 बंधक रिहा किए जाने हैं और जैसा कि मैंने बताया कि 16 रिहा हो चुके हैं। शनिवार को 3 और बंधकों की रिहाई होनी है, ये तयशुदा शर्तों के तहत है। लेकिन हमास ने इजराइल पर इस बीच सीज फायर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि वो शनिवार को जो बंधकों की रिहाई होने वाली है वो टाल सकता है। ये कहा कि टाल सकता है, तोड़ा नहीं अपनी तरफ से। और हमास ने कई आरोप भी लगाए हैं। एक तो ये कि इजरायली सेना जो है वो दक्षिणी और मध्य गाजा में जो विस्थापित हुए थे उन फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा अपने घरों की तरफ वापस नहीं जाने दे रहा, उसमें अवरोध पैदा कर रहा है। गाजा में टेंट आदि समेत बहुत से ऐसी मदद सामग्री है जिसको आने से रोक रहा है और इसलिए उसने शनिवार से 5 दिन पहले ही 3 बंधकों की रिहाई की देरी की बात की। इस तरह का बयान जो है 5 दिन पहले उसने दिया ताकि इस बीच मध्यस्थ पर जो है उसको मौका मिले और इजराइल पर वो दबाव डाल सकें। मध्यस्थों में कतर और इजिप्ट के साथ साथ अमेरिका भी है। हमास का ऐलान सुनते ही इजराइल तो भड़का ही और सैनिक जमावड़े की बात तो उसने शुरू कर ही दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे हमास को चेतावनी दे डाली और हमास जो है वो ट्रंप की इस धमकी को गलत बता चुका है, कह चुका है कि सीज फायर समझौते की शर्तों को मानना दोनों पक्षों की बाध्यता है। ये नहीं कि सिर्फ हमास शर्तें मानता रहे और इजराइल नहीं माने उसे तोड़ता रहे, और ये भी कि धमकी से मामला और ख़राब होगा। खैर, जो शनिवार है वो 15 फरवरी को है और अब तक दोनों तरफ के रवैये को जो है वो देखना होगा कि 15 फरवरी तक किस तरह के बयान आते हैं। क्या हमास झुकता है और जो सीज फायर का आरोप उसने लगाया है उसके बावजूद वो 3 बंधकों को रिहा करता है या फिर वो बंधकों को रिहा नहीं करता है। तो ऐसी सूरत में ये भी देखना होगा क्या शनिवार से इजराइल जो है वो हमास पर और गाजा पर फिर से ताबड़तोड़ हमले बोल देता है।